हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल द इन्फॉर्मेट चैम्बर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। वाई कंपनी मेक्स स्ट्रेटजी इन देयर कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्यों वो स्ट्रेटजी बनाते हैं और आज के मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में स्ट्रेटजी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको बनाते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो टॉप 5 थिंग्स आर देयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, हैव यू एवर वंडर व्हाई सम कंपनीज ग्रो एंड अडेप्ट एंड डोमिनेट देयर मार्केट। क्यों अपने मार्केट के लीडर बन जाती हैं कुछ कंपनीज कुछ टाइम में, या जितना भी वो टाइम मार्केट में स्पेंड करते हैं, वाइल अदर फेड अवे। जबकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो वो नहीं कर पाती हैं। क्या रीज़न है? बेसिकली दोस्तों, द आंसर लाइज इन सिंगल वर्ड, दैट इज स्ट्रैटेजी। में से पहला पॉइंट है दोस्तों, पर्पस एंड विजन। पर्पस क्यों? सबसे पहले, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक मान लीजिए स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के हेड हो, या आप एक मैनेजर हो, आप क्या देखोगे कंपनी को ग्रो करने के लिए? फर्स्ट इज पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इस काम से मुझे क्या बेनिफिट है, और मुझसे पहले लोगों को क्या बेनिफिट है, कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है मेरे प्रोडक्ट से या मेरी सर्विस से। सो जब मैं अपने पर्पस को लेके क्लियर हूँ, अपने विजन को लेके क्लियर हूँ, तो दैट मीन्स कि मैं एक सही और राइट स्ट्रैटेजी मैं बना पाऊँगा कंपनी के लिए। सो एवरी ग्रेट स्ट्रैटेजी स्टार्ट्स विद अ क्लियर पर्पस। वाई द कंपनी एग्जिस्ट। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, एप्पल पर्पस इज़ नॉट जस्ट टू सेल द प्रोडक्ट, इट्स बेसिकली टू एम्पावर पीपल थ्रू टेक्नोलॉजी। इसी तरह टेस्ला, इट्स नॉट जस्ट अ कार, इट्स टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। सो देयर आर हर कंपनी का एक विजन, एक पर्पस होता है जिसको वो फुलफिल करते हैं। एंड पर्पस गिव्स द डायरेक्शन एंड विजन विच शोज द लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन। सो हर कंपनी के लिए सबसे पहले, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले इंपॉर्टेंट होता है कि अपने पर्पस एंड विजन को क्लियर कर लेना। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है एनालाइजिंग द एक्सटर्नल फैक्टर्स, एंड सेकंड इज इंटरनल रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। सो एक्सटर्नल एनालिसिस में दोस्तों, मार्केट ट्रेंड हो गया, कस्टमर नीड्स हो गई, कस्टमर की नीड क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हुए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कराना, कंपटीशन कितना है, हाइपर है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में कितना कंपटीशन है जिस सेगमेंट में आप हो, टेक्नोलॉजी डिसरप्शन क्या है, क्या एआई का इम्पैक्ट आ रहा है उसमें, या किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की वजह से उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या रेगुलेटरी चेंजेस हैं, क्या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से इम्पैक्ट आने वाला बिजनेस में। सो दीज आर दी एक्सटर्नल फैक्टर, जो एक्सटर्नल एनालिसिस किया जाता है, हर कंपनी करती है बिफोर मेकिंग एनी स्ट्रेटजी। नाउ दोस्तों, उसके बाद आता है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में देखा जाता है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस में हम मार्केट लीडर बनना चाहते हैं, या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, क्या हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लीड करने के लिए। नंबर सेकंड इज़, क्या हमारे पास वो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज़ अवेलेबल हैं हमारे पास जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हम लोग काम करना चाहते हैं, क्या हमारे पास राइट टैलेंट है, राइट पीपल है। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ सेटिंग अ स्ट्रैटेजिक गोल एंड टारगेट्स। इस स्टेज पे दोस्तों, वी नीड टू सेट अ टारगेट कि वेयर वी वांट टू गो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक कि मुझे 1 साल के अंदर मेरा क्या टारगेट रहेगा, हाउ आई विल अचीव दैट टारगेट, व्हाट वुड बी माय स्ट्रैटेजी इन दैट। सो उसके अकॉर्डिंग अब मैं एक स्ट्रैटेजी अपनी प्लान कर लूँगा। सो जैसे कि हमारा पर्पस क्लियर है, हमारा विजन क्लियर है। सेकेंड इज़, हमें अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स भी पता है कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या जो हमने डिस्कस करें हैं। नंबर सेकंड इज़, हमें इंटरनल कैपेबिलिटीज़ का भी आइडिया लग गया है। सो अब हम अपने गोल्स बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट सेट होगा। सो जब भी हम टारगेट बनाते हैं, जब भी हम अपने गोल्स बनाते हैं दोस्तों, वी हैव टू फॉलो दिस फ्रेमवर्क विच कॉल्ड अ स्मार्ट फ्रेमवर्क। स्मार्ट फ्रेमवर्क इज़ नथिंग बट अ स्पेसिफिक, द गोल शुड बी स्पेसिफिक, यू शुड क्लियर कि मुझे क्या अचीव करना है। Number second, it should be measurable, you can measure that.
नंबर थर्ड इज अचीवेबल, कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा गोल ना प्लान कर लो जो अचीव ही ना हो सके और हम डिमोटिवेट हो जाएं. सो इट शुड बी अचीवेबल. सो नंबर फोर्थ इज सॉरी रिलेवेंट. सो जो भी हम गोल बना रहे हैं वो हमारे पर्पस के साथ रिलेवेंट होना चाहिए, हमारे विजन के साथ, हमारी कंपनी के विजन के साथ रिलेवेंट होना चाहिए. नंबर लास्ट इज टाइम बाउंड. सो वट एवर द गोल वी मेक इट शुड बी टाइम बाउंड, कि मुझे इतने टाइम में इस गोल को अचीव करना है. ओके, सो दोस्तों वी हैव टू फॉलो दिस स्मार्ट फ्रेमवर्क. नंबर सेकेंड इज बैलेंस्ड अप्रोच. शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पेयर्ड विद द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ. दैट मीन्स कि हमें अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लेना है. कि जैसे कि मान लीजिए कि एक साल का अगर मैं गोल मैंने सेट करा है तो मुझे इस मंथ में कितना करना है, सेकंड मंथ में कितना करना है, क्वार्टर में कितना अचीव करना है, हाफ ईयरली कितना अचीव करना है, देन कंप्लीट मुझे एनुअली कितना अचीव करना है. सो दोस्तों बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए. सो वट एवर द गोल वी हैव मेक फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर कंपनी, सो दैट शुड बी फोकस्ड बाय बैलेंस्ड अप्रोच. हमें बैलेंस्ड अप्रोच के साथ उसको अचीव करना है. Number third is built in agility. So room to pivot quickly in uncertain, rapidly changing environment. So दोस्तों कोई भी गोल बनाएंगे ऐसा नहीं है कि हम immediately उसको अचीव कर लेंगे या बहुत easy होगा उसको अचीव करना. Obviously अगर कोई भी बिजनेस हो challenges होते हैं हर बिजनेस में. सो हर बिजनेस में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं. आप उसको कैसे मैनेज करते हो, हाउ विल यू हैंडल दैम, हाउ विल यू अचीव दैम, how will you overcome them, so that's makes you different from the other. So till now दोस्तों we have discussed about the purpose and vision while making a strategy. जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे हमारा पर्पस और विजन क्लियर होना चाहिए कंपनी का. हमें पता होना चाहिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हमारी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं, हमारा मैन पावर टैलेंट क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, इसके ऊपर हमने बात करी. उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट पर डिस्कस करा कि हमारे क्या स्ट्रैटेजिक गोल्स रहेंगे. जो भी हम टारगेट सेट करेंगे उसको टारगेट को सेट करते वक्त हमने क्या क्या पॉइंट जो है हम अपने माइंड में रखेंगे जब हम अपना टारगेट सेट करेंगे एनुअली, और उस टारगेट को हम डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर सो दैट हम उसको जल्दी अचीव कर पाएँ. सो जो भी हमने प्लान करा है दोस्तों, दिस इज़ ऑन जस्ट अ पेपर. नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट दैट प्लान. इस पर्टिकुलर प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो ये प्लान अचीव नहीं हो पाएगा. सो नंबर 4 इज़ दी एग्जीक्यूट विद अलाइनमेंट एंड एजिलिटी. सो अ स्ट्रैटेजी विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट अ पेपर. So winning companies translate strategy into a actionable initiative. That means ki right action at the right time. So if you take that, the chances are very high you will achieve your goal, the company's goal, whatever you have make that. So दोस्तों execution is very important and timely action is very important and timely achieving the things is very important for the company. So दोस्तों number 5 point is monitor, control and adapt. अगर हमने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है उसको प्रॉपरली मॉनिटर नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं करेंगे, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम लोग कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे. सो एज अ कंपनी वंस द एग्जीक्यूशन स्टार्ट, मॉनिटरिंग इज़ क्रिटिकल. सो कंपनीज ट्रैक KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मेजर प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट. बट इन टूडेज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, strategy is not just a real ritual anymore. It's a continuous process. आपको लगातार उसमें चेंजेस करने होते हैं, लगातार उसमें डेवलपमेंट करनी होती है एज पर द मार्केट डिमांड. मार्केट में अलग अलग चैलेंजेस आते हैं ऑन डेली बेसिस. सो आपको परफॉर्मेंस जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसको आपको इवेल्युएट करना है कि जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईयर कि क्या वो 3 महीने बाद 6 महीने बाद उसी तरह से काम कर रही है. अगर नहीं कर रही तो क्या चेंजेस हमें करने होंगे, क्या एग्जीक्यूशन हमें कैसे कुछ चेंजेस करके हमें वापस से उसको एग्जीक्यूट करना होगा. सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. दैट्स वाई मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंट्रोल इज़ दैट कि वट एवर द गोल्स यू हैव मेड द पीपल आर फॉलोइंग इट and doing their job properly.
So दोस्तों, if you are watching this video till now, thank you so much, because this is so encouraging for us. This is so motivating for us. That means you are supporting us. So thank you for your support. So now we have reached to the point number 6, that is continuous innovation and learning. So after evaluating all above points from purpose to the execution of goal, now we have reached to the point number 6, that is continuous innovation and learning. So कोई भी कंपनी हो दोस्तों, जब तक वो इनोवेशन नहीं कर रही रेगुलरली, तो वो कब मार्केट से आउट हो जाएंगे उन्हें पता भी नहीं लगेगा. सो मॉडर्न कंपनीज नोज दैट द स्ट्रेटजी नेवर स्टैंड स्टिल. Continuous innovation and learnings are very very important. So this is you have to keep in mind while you are making a strategy for your company. So दोस्तों, when you think of strategy, don't imagine dusty document on a shelf. Think of it as a living system. Number one is process, analysis of external internal environment, goal. Number fourth is execution. Number 5 is monitoring, controlling, and number 6 is innovation. So that's how today's companies not only survive, but they achieve the highest goal in the environment, and they thrive. So what do you think दोस्तों? Which company today's applies this strategy at the best? Let me know in the comment. Thank you दोस्तों for watching this video till the end. Thanks for watching the Infomat Chamber. Let's embrace the continuity of learning. Thank you दोस्तों.